महाकुंभ में हादसे के 40 घंटे बाद भी मुश्किलें कम नहीं हो रही। संगम क्षेत्र में शासन प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। पहली ये कि जो श्रद्धालु वहां मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, और दूसरा चैलेंज ये है कि अगले अमृत स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र तक पहुंचाया जाए। और ये दोनों ही चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि संगम क्षेत्र से लेकर सड़क तक और रेलगाड़ियों तक हजारों श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। इसीलिए अगर आप महाकुंभ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जरूरी है कि आप हमारी ये रिपोर्ट देखकर ही निकलें। आपको हम अभी की प्रयागराज के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो इस रिपोर्ट में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि फिर से भगदड़ न मचे इसके लिए शासन प्रशासन ने वहां क्या क्या तैयारी की, क्या क्या बदलाव किया है। यानी अगर आप पूर्वी भारत में कहीं भी सफर कर रहे हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, आप चाहे श्रद्धालु हैं या यात्री हैं, सामान्य यात्री हैं, आपके लिए अगले आधे घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस रिपोर्ट को गौर से देखिए, हम एक एक डिटेल आपको भी बताएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय प्रयागराज में दो बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। एक तरफ भगदड़ के जख्म है जिस पर कि मरहम रखना है, और दूसरी तरफ बड़ी चुनौती है प्रयागराज में मौनी अमावस्या के बाद, स्नान के बाद जो वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं उनको सुरक्षित घर पहुँचाना, और साथ ही जो अभी नए श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान के लिए उनको सुरक्षित संगम तक ले जाना और उनका स्नान उसका समापन कराना। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिए। श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थानों तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए हर हाल में इसे सुनिश्चित कैसे किया जाए, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले किए, और इसे फुल प्रूफ बनाने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। भगदड़ वाले हादसे से सबक लेते हुए महाकुंभ क्षेत्र में क्या क्या बड़े फैसले लागू किए गए हैं, पहले जरा एक बार वो देख लीजिए। तो सबसे पहली बात जो कही गई है या जो फैसला किया गया है वो ये कि प्रयागराज में कहीं भी ट्रैफिक जाम ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। श्रद्धालुओं को हर हाल में संगम में स्नान के बाद उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर के हर तैयारी की जाए। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए भी तैयारी की जा रही। मेला स्पेशल ट्रेन, बस इतनी संख्या में चलाए जाएं कि जो लोग हैं, बड़ी संख्या में जो भीड़ आ रही है, उनको सुविधाजनक तरीके से प्रयागराज से वापस भेजा जा सके। जो प्रयागराज आने वाली सड़कें हैं जहां से कि ट्रैफिक और लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उन रास्तों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, और उन एरिया में जहां पर कि प्रयागराज आ रही गाड़ियों को रोका गया है ताकि प्रयागराज में ट्रैफिक बढ़े नहीं, भीड़ एक बारगी बढ़े नहीं, उसके लिए जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है जहां पर कि इन गाड़ियों को रोका गया है कुछ कुछ देर के लिए, उस होल्डिंग एरिया में सारे बंदोबस्त दुरुस्त रहें, वहां लोगों को उनकी सुविधा के और जरूरत के हिसाब से चीजें मुहैया कराई जा सके, इसका बंदोबस्त करने के लिए भी कहा गया है। अयोध्या, वाराणसी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कि यहां से जो भीड़ निकल रही है इन शहरों की तरफ जा रही है, और वहां जो धार्मिक स्थल है वहां भी दर्शन की इच्छा लेकर वहां जा रही है, तो वहां पर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं पैदा हो, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। फिर जो अगला 3 फरवरी को अमृत स्नान होना है, उसके लिए अभी से खास तैयारियां शुरू की गई, और वो क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और जो नए नियुक्त 12 अधिकारी हैं उनको अगले अमृत स्नान तक, या यूं कहे कि उसके बाद भी 12 फरवरी तक वो अपनी ड्यूटी पर रहें, और उनकी ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं। अभी जो अधिकारियों की ड्यूटी है वो रोटेशन पे लग रही है, लेकिन अब ये तय कर दिया गया है कि ये जो बड़े अधिकारी हैं, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जो किसी खास व्यवस्था को देख रहे हैं, वो अगले 12 फरवरी तक वो उसी काम को देखें।
प्रयागराज और आसपास की जो इलाके हैं और जिले हैं वहां भी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई। अब आपको संगम नोज की तरफ जाने वाले रास्ते की आज की तस्वीर दिखाता हूं ताकि आप समझ सकें कि भगदड़ वाली रात वहां जो कुछ हुआ उसके बाद क्या क्या बदलाव किया गया है और अब वहां क्या स्थिति है। नवभारत के संवाददाता राकेश पांडे आज वहां थे और उन्होंने जो देखा एक बार जरा वो भी देखिए। देखिए, हम महाकुंभ मेले में मौजूद हैं और ये रास्ता सीधे संगम की ओर जाता है। लोगों की भीड़ आपको दिख रही है, लेकिन अब पुलिस किस तरीके से अलर्ट है और किस तरीके से रास्तों को खाली करवाया जा रहा है। जो रेहड़ी पटरी लगे हुए थे उनको कहा गया है कि आप पीछे जाएं और आप ये तस्वीर में आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए किस तरीके से लगातार माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो रेहड़ी पटरी या सड़क के किनारे जो लोग दुकान लगाकर बैठे हैं वो किस तरीके से रास्ते को खाली करें और रास्ते पर वो ना आए और चूंकि रास्ता मुख्य तौर पर आने जाने वाले लोगों के लिए है। एक बार आप अनाउंसमेंट सुनिए। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं बार बार कि जो भीड़ का आने जाने का रास्ता है आप उसको खाली करिए। ये रास्ता आपके लिए बना नहीं है। पूरे प्रयागराज में आप अपनी कहीं भी दुकान लगाइए, लेकिन ये भीड़ के आने जाने के रास्ता जो संगम की तरफ जा रहा है उस रास्ते को खाली करिए। और सबसे हमारी प्रार्थना है, बाद में फिर हम आपका सामान जमा कर लेंगे। हम मजबूर हो जाएंगे आपका सामान, हम नहीं चाहते आपका कोई आर्थिक नुकसान हो। भीड़ रहेगी, आप भीड़ के लिए जो रास्ता रहेगा वो खाली रखेंगे। तो आप ये देखिए, भीड़ के लिए रास्ता खाली करना है और आईपीएस लेवल के अधिकारी किस तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई रास्ता खाली करिए। ये लोगों की भीड़ है, प्रशासन की गाड़ियां दौड़ती हुई और सिर्फ इसलिए कि ताकि आगे कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये तो रही संगम नोज इलाके की आज की तस्वीर, लेकिन पूरे प्रयागराज में इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है कि भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की के हालात न बने, कोई भगदड़ के हालात नहीं बने। इसके लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालु हों या स्नान करके लौटने वाले श्रद्धालु, उनके जो जत्थे हैं अब उनको टुकड़ों टुकड़ों में छोड़ा जा रहा है। पूरे प्रयागराज को 7 जोन में बांट दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, उसे सुगम बनाया जा सके और महाकुंभ क्षेत्र में अचानक बड़ी तादाद में कहीं पर भी लोग इकट्ठा ना हो सके। इसके लिए पूरे प्रयागराज को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया गया है और हर सेक्टर में 2 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं और 2 एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं वहां पुलिस की तैनाती इस तरीके से की गई है कि वहां से लोगों के आने जाने की जो पूरा मूवमेंट है उसको नियंत्रित किया जा सके। पुलिस अपनी देखरेख में श्रद्धालुओं के जत्थे को एंट्री करवाती है और फिर अगर उन्हें स्नान करके बाहर निकलना होता है तो कैसे निकलना है, किस रास्ते से निकलना है, वो भी पूरी तरीके से अपनी निगरानी में करवा रही है। और अब आपको एक वीडियो के जरिए मैं दिखाता हूं कि ये पूरा काम कैसे हो रहा है। तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इसमें आपको दिखेगा कि करीब दर्जन भर पुलिस वाले श्रद्धालुओं के एक जत्थे के आगे आगे चल रहे हैं और उनके आगे बैरिकेडिंग दिखती है। उस बैरिकेडिंग के पास से शहर के अलग अलग इलाकों में जाने के रास्ते खुलते हैं। पुलिस वाले श्रद्धालुओं के एक जत्थे को लेकर चलते हैं, उस बैरिकेडिंग तक आते हैं और वहां से फिर उनको अलग अलग इलाकों में छोड़ देते हैं। जब एक जत्था चल रहा होता है तो पीछे से कोई भीड़ आकर कोई धक्का मुक्की की स्थिति, कोई भगदड़ की स्थिति न पैदा कर दे, इसके लिए इसके पीछे वाला जो बैरिकेड होता है उसको बंद कर दिया जाता है। यानी कि 2 बैरिकेडिंग के बीच में पुलिस वालों की निगरानी में श्रद्धालुओं का जत्था चलता है और जब तक एक जत्था एक बैरिकेड को पार करके पूरी तरह से नहीं निकल जाता तब तक पीछे का जो बैरिकेड है उससे दूसरे जत्थे को रवाना नहीं किया जाता। और इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, होल्ड एंड रिलीज, होल्ड एंड मूव, इस स्ट्रेटजी के तहत श्रद्धालुओं का पूरा मूवमेंट कराया जा रहा है, उसको नियंत्रित किया जा रहा है, उसको मैनेज किया जा रहा है। और ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये एक तस्वीर है। पूरे प्रयागराज में इसी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस तरह के इंतजाम से
श्रद्धालुओं को क्या फर्क पड़ रहा है, श्रद्धालु क्या महसूस कर रहे हैं, जरा एक बार उनको भी सुनो। क्राउड ऐसा इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, सब आराम से जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, और साफ सफाई भी बहुत बढ़िया लग रही है। वैसे कुछ परसों थे ये तो उसके बाद से कितना परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? परिवर्तन तो प्रशासन बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। परसों दिन एक बात बोले, इतना भीड़ हो गया, मतलब हम इसी समय वहाँ पर थे, हाँ, मतलब इतना भी राश हो गया, 12 बजे से 11 बजे से इतना राश हो गया कि मतलब अब प्रशासन भी पटक के फेंक देते हैं, ऐसे राश हो गया, मतलब समझ। अब उसके बाद से यानी हादसे के बाद से किस तरीके से अब परिवर्तन हो रहा है? हर रोज दिखा है प्रशासन भी पूरा, मतलब लग रहा है पूरा पूर्वांचल का पुलिस यहाँ पे रोक गया है, पूरा प्रशासन है, सफाई ठीक से है। अभी कल के बाद से जो हादसा हुआ था उसके बाद से कितना परिवर्तन देखा? पूरा परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन है। क्या दिखाई पड़ा? पूरा मेला खाली है, बढ़िया स्नान हो रहे हैं संगम में। आज क्या बदलाव आपने देखा जब स्नान करने आप गए? आज वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी, सारे पुलिसकर्मी हमारे सब बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर हम लोगों को व्यवस्थित रूप से नहा के हम लोग अभी लौट रहे हैं। लौट रहे हैं क्या? नहीं, व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर तो थी और है भी। तो जो हादसा हुआ, जो भगदड़ मची संगम नोज पर, उसके बाद वहां प्रशासन और पुलिस ने इस तरीके से फुल प्रूफ इंतजाम किया है कि पूरे प्रयागराज में कहीं भी इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं हो एक साथ, जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति पैदा हो, जिससे कि कोई भगदड़ या किसी तरह की ऐसी घटना हो जो कि नहीं होनी चाहिए। और इसको इसलिए लागू किया जा रहा है, यह करना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रयागराज में अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बिल्कुल वैसे ही जारी है। कल मौनी अमावस्या पे 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई संगम में, और आज 12 बजे तक ही, दोपहर 12 बजे तक ही 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके थे। यानी कि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थम नहीं रहा। हादसे के बावजूद कुंभ स्नान के लिए लोग बड़ी संख्या में प्रयागराज आ रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की एंट्री से पहले पुराने श्रद्धालुओं को, जो पहले स्नान कर चुके हैं, जो पहले से आए हुए हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालना है। और सीएम योगी ने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसमें वीआईपी कल्चर वाला अड़ंगा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। वीआईपी एंट्री महाकुंभ में तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई, और इसके लिए सीएम योगी ने कई बड़े फैसले किए हैं और कई तरह के निर्देश जारी किए हैं। जरा उसको भी एक बार समझिए। महाकुंभ क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई, यानी कि आप कोई भी हो, आप अपनी गाड़ी लेकर मेला क्षेत्र में नहीं जा सकते। यानी कि पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन हो गया, और सारे जो पासेस थे, हर तरह के पासेस, उसको रद्द कर दिया गया है। वीवीआईपी पास हो, चाहे कोई स्पेशल एंट्री पास हो, फिलहाल पास सारे रद्द कर दिए गए हैं। और मेले में आने जाने के जो रास्ते हैं उनको भी सेग्रीगेट कर दिया गया है, अलग अलग किया गया है। यानी कि भीड़ आने और जाने का रास्ता एक नहीं रखा गया है भीड़ के, क्योंकि इसकी वजह से कई बार हादसे होते हैं, भगदड़ की स्थिति पैदा होती है। दूसरा यह है कि जो सारा रास्ता वन वे जो कर दिया गया है, उसकी वजह से श्रद्धालु एक रास्ते से आ रहे हैं और दूसरे रास्ते से लौट रहे हैं, और इस वजह से तेजी से वहां से श्रद्धालुओं को ले जाना और उनको फिर वापस शहर और उनके दूसरे जो गंतव्य हैं उनकी तरफ भेजना आसान हो गया है। प्रयागराज महाकुंभ में हादसे के बाद लिए जो बड़े फैसले किए गए हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि जो बैठक की गई उसमें किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। इसको लेकर भी लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, और उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार उसको भी देखिए।